आज तो बहुत कम लोग आए अभी। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो कल कल का पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं थोड़ा। और कल हम लोगों ने क्या देखा था। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? हरे कृष्णा। Yes, ma'am. ओके। हाँ जी। ओके, तो कल हमने क्या क्या देखा था थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। कोई बता सकते हैं कल हम लोगों ने क्या देखा था? हरे कृष्णा। ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, एक एक शॉर्ट में हम लोग कल के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि आ, आज ज्ञान की जो 2 शाखाएँ होती हैं, एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो ज्ञान की 2 शाखाएँ होती हैं, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो दोनों के बारे में हमने भौतिक ज्ञान क्या है कि हमको इस संसार में हमको सर्वाइव करने के लिए शरीर का जो ज्ञान है, हमको शरीर को इस संसार में कैसे जीवन चलाना है, इसके लिए हम भौतिक ज्ञान अर्जित करते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान क्यों लेते हैं? हम आनंद प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग लेते हैं। तो ये देख लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग ने देखा था कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो प्रमाण हमने बताया था, प्रत्यक्ष प्रमाण, अ, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण बताया था मैंने। और जिसमें हम लोगों ने शब्द प्रमाण के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवत गीता क्या है? एक शब्द प्रमाण है, भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है, इसलिए ये प्रमाणिक है। हमको भगवत गीता के द्वारा ज्ञान प्राप्त, आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वेदों का उपनिषदों का सार है भगवत गीता। और फिर हमने देखा था कि ये पूजनीय है क्योंकि भगवान पवित्र है, क्योंकि भगवान स्वयं इसे अपने मुख से बोला है। तो इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। और सब उसके बाद देखा था कि भगवत गीता में हमारे हर समस्या का समाधान होता है। जैसे हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो उसका हर चीज़ का समाधान हमको भगवत गीता से मिलता है। उसके बाद में देखा हमने कि ये परंपरा, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ये परंपरा से चली आ रही है। पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया था, फिर सूर्यदेव ने अपने ये मतलब मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे परंपरा से ये चली आ रही है। और भगवत गीता का ज्ञान हमको क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि ये भगवान की वाणी है और प्रमाणिक है। और कहा जाता है कि जैसे कि भगवत गीता स्वयं भगवान खुद ने बोला है। तो इसमें इसके बाद हम देखे थे कि 5 उसमें सब्जेक्ट हैं। भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट है। मैंने बताया था प्रकृति, जैसे प्रकृति, जीव, जगत, ट्रिपल जी, ऐसे आप लोग को याद होगा ना, ट्रिपल जी और फिर 2 के जगत बताया। जगदीश काल करना। हाँ, यस। तो ये धन्यवाद। आपको याद है मतलब। तो ये इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि इसके बारे में हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि ये क्या है, ये 5 टॉपिक क्या है। हालाँकि देखिए, सारे वेदों और जितने भी मतलब उपनिषद हैं जहाँ लिखे गए हैं जितने, इस सब में है ना इसी पर चर्चा होती है। ये 5 टॉपिक के ऊपर ही चर्चा होती है। इसलिए ये भगवत गीता का है ना सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का सार माना गया है। और आप लोग शंकराचार्य के बारे में जानते होंगे, जो बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने क्या लिखा था, शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखा था। तो उन्होंने उसमें एक श्लोक बोला है, शंकराचार्य ने भगवत गीता के बारे में। वो बोलती हूँ मैं, वो श्लोक है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी उपनिषद है, जितने भी वेद है ना, सबका सार है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता सबका सार है, जो एक गाय के समान है। दुग्धा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदा। और वो भगवत गीता सभी वेदों सारों का सबका सार है। और जिसको गाय के रूप में है वो, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना, एक ग्वालक के रूप में उस गाय का
का दूध दूह रहे हैं, जो कि अमृत तुल्य के समान है, जो जो उस गाय को दूह रहे हैं। और अर्जुन क्या है ना, वो बछड़ा है जो इस अमृतमय गीता का रस का पान कर रहा है। तो ये शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है ये भगवत गीता के महात्म के बारे में, कि इसलिए भगवत गीता को पढ़ने से हमको सारे वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो जो सार है ना, हमको समझ में आता है। इसलिए भगवत गीता हमको जरूर पढ़नी चाहिए। और देखिए इसमें भगवत गीता में क्या है ना, अब हम लोग आज आज का टॉपिक क्या है ना, जीव के बारे में हम बात करेंगे। जीव फर्स्ट जो जे है जीव, क्योंकि देखिए भगवत गीता में कितने 18 उसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। तो सेकंड जो चैप्टर है ना, भगवान ने स्वयं जीव के बारे में बताया है। जीव मतलब आत्मा, जीव के बारे में चर्चा किया है। क्योंकि भगवान ने जीव के बारे में बहुत शुरुआत में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका चैप्टर का नाम है गीता का सार, जिसमें जीव के बारे में बताया गया है। तो जीव क्या होता है कि ऐसा क्यों भगवान पहले जीव के ही बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम सब भगवान को भूल जाते हैं। जैसे अगर समझिए कि कोई अपना पहचान खो देता है, किसी को मेंटली प्रॉब्लम है या जो भी है, किसी कारण से वो अपना नाम नहीं बता पा रहा है, मेरा घर कहाँ है, मेरे रिश्तेदार कौन है, वो नहीं बता पा रहा है, तो हम लोग उसको समझते हैं कि वो बीमार है, कुछ ना कुछ तो उसको तकलीफ है, इसलिए वो मतलब अपने बारे में वो नहीं जानता है। तो भगवत गीता भी भगवान इसी जीव के बारे में बता रहे हैं कि हम सब जितने भी जीव हैं ना, जब हम भौतिक जगत में जब आए हैं ना, हम भगवान को भूल गए हैं। तो भगवान जीव के बारे में विशेषता बताते हैं कि जीव क्या है, जीव क्यों इस संसार में उसका जन्म किया है हुआ है, जीव का स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, तो इसका आकार क्या है, इसके बारे में जैसे अर्जुन को देखिए। अर्जुन क्या को भगवान पहले अध्याय में जब वो बहुत दुखी हो जाता है अर्जुन, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, मैंने कल बताया था आप लोग को। तो भगवान की शरण ग्रहण करता है और उसको भगवान से पूछता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे बताइए। तो देखिए अर्जुन कितने महान थे, भगवान के भक्त थे, वो भगवान के भक्त थे और मित्र थे, सखा भी थे। और द्रोणाचार्य के इतने महान जो आचार्य थे, द्रोणाचार्य उनके शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्यों में से अर्जुन थे। उनको सब कुछ आता है, जितने भी द्रोणाचार्य ने जितना भी अस्त्र शस्त्र विद्या उनके पास था ना, सब कुछ अर्जुन को सिखा दिया था। लेकिन देखिए जब युद्ध करने का समय आया तो उनको भी दुख हो रहा है, वो भी मतलब उनको भी मोह हो जाता है अपने जनों लोगों से कि कैसे हम इनको मारे, वो भी दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई डरपोक थे, ऐसा ऐसा नहीं, वो बहुत महान थे अर्जुन। सोचिए कि अर्जुन के पास जब युद्ध हो रहा था, जब महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो दुर्योधन बोलता है द्रोणाचार्य से, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष से द्रोणाचार्य लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो वो बोलता है कि आप अर्जुन को मारिए, पांडवों को मारिए, अर्जुन को मारिए, क्योंकि वो बहुत क्षति हमारे सेना को बहुत क्षति पहुंचा रहा है, कि बहुत शक्तिशाली है। तो द्रोणाचार्य भी क्या बोलते हैं उस समय कि इतना आसान नहीं है अर्जुन को मारना, मेरे पास जितनी भी विद्या थी, अस्त्र शस्त्र धनुर्धर की जितनी भी विद्या थी, मैंने उसको दे दिया है, और मेरे पास जितनी जानकारी वो सब उसके पास है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। वो तो खुद उसी शरीर में, अर्जुन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो इंद्र के पुत्र माने जाते हैं, वो उसी स्वर्ग में, उसी शरीर में स्वर्ग गए थे, इंद्र से शस्त्र विद्या सीखने के लिए ऐसा गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति थे, और उनको भी जब युद्ध करना पड़ा, जब युद्ध उनके सामने जब ऐसा समस्या है, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं कि मैं पांडवों को तो मार सकता हूँ, परंतु उसके लिए आपको अर्जुन को वहाँ मेरे से दूर ले जाना होगा, क्योंकि अगर वो मेरे सामने अगर युद्ध में सामना करता है तो मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा, ऐसा द्रोणाचार्य बोलते हैं। इतना महान थे शिष्य अर्जुन, इतना मतलब शक्तिशाली थे।
तो इतने महान धनुर्धर होते हुए भगवान के भक्त हैं, उनके सखा हैं, तो उनके पास स्वयं भगवान है, फिर भी उनको दुख घेर लेता है, फिर भी वो दुखी हो जाते हैं। तो हमारा तो कहना ही क्या, हम कहाँ पे हैं, हम समझ सकते हैं। तो ये जो भगवत गीता के ज्ञान है ना, जब भगवान उनको देते हैं तो अर्जुन को ज्ञान होता है और उनका धीरे धीरे उनका दुख कम होने लगता है। तो इसलिए हमें भी जरूर एक भगवत गीता का ज्ञान जरूर लेना चाहिए, जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। हम किसी भी हर समय क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है ना, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि चार जो दुख है ना सभी को होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार है ना, जन्म मृत्यु और जरा बुढ़ापा और बीमारी, इससे सब लोग ग्रसित है। ये संसार को है ना दुखालय दुखालय कहा गया है, अशाश्वत दुखालय। तो इसके लिए हमको दुख आना ही है, किसी भी हालत किसी भी परिस्थिति में कभी दुख कभी सुख तो आते ही रहते हैं। तो हमको इसका समाधान कैसे करना है, तो हमको इसके लिए भगवत गीता पढ़ना है। और पता है आप कभी कभी क्या होता है ना, हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अर्जुन को धर्म संकट हो गया था, एक तरफ तो उनको अपने जो उनके पितामह थे, उनके भाई थे, उनके सब रिश्तेदार थे, उनसे युद्ध करना था, उनको मारना था, और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा भी करना था। क्योंकि भगवान उनको क्यों आज्ञा दे रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि धर्म की स्थापना करना था। जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो बोलते हैं ना भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसलिए भगवान उनको ऑर्डर उनको बोल रहे हैं कि आप युद्ध कीजिए। तो अर्जुन उस समय दुखी हो जाते हैं, तो धर्म संकट में वो पड़ जाते हैं कि मैं अपनों को मारूं या धर्म की रक्षा करूं। तो इस तरह का कभी कभी संकट आता है ना, तो हमको क्या करना है, हमें अपने लोग भी सही तरह से गाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में जो हमारे जितने भी रिश्तेदार अपने लोग भी है ना, वो अगर हम उनसे कोई राय या सलाह भी देते हैं तो उसमें लोग अपना फायदा भी देखते हैं, क्योंकि उनको अपना भी फायदा उसमें मतलब लाभ होना चाहिए, ऐसा लोग सुझाव देते हैं। इसलिए हमारे जो शास्त्र है ना उनको हमें पढ़ना चाहिए, और उससे हमको समस्या का समाधान मिलता है, जिस तरह अर्जुन को मिला, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। जैसे क्या होता है ना, जब अर्जुन जब पूछते हैं कि जब कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मतलब गाइड कीजिए, तो भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में, तो वो जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि पहले ही वो अर्जुन को डांट लगाते हैं शुरू में। जैसे अपने लोग होते हैं जो ज्यादा शुभचिंतक होते हैं ना, वो कभी कभी हमारी भलाई के लिए डांटते भी हैं, हमको प्यार भी करते हैं। तो भगवान तो गुरु को उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया भगवान को, तो वहाँ पे भगवान उनको डांट लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नानु सोचित पंडिता, क्या तुम विवेक शून्य हो गए हो, तुम पंडित की तरह बातें कर रहे हो, तुम उस बात के लिए सुख कर रहे हो जो सुख करने के लायक नहीं है। ऐसा उनको भगवान डांट लगाते हैं कि तुम इतने बुद्धिमान होकर, इतने बड़ा ये धनुर्धर होकर तुम ऐसा पंडिता पूर्वक बातें करते हो। तो यहीं से भगवान उनको डांट लगाते हैं और फिर आगे उनको भगवत गीता पूरी उनको बताते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि गुस्सा, देखिए गुस्सा करना चाहिए सही जगह पर। देखिए दो तरह के गुस्सा रोष होता है, दो प्रकार के रोष होता है। एक तो होता है कि एक होता है कि हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी पूरी होती है, जैसे बोलते हैं उसको धर गुस्सा को एक बोलते हैं कि धर्म रोष, और एक होता है कि काम रोष। धर्म रोष मतलब अगर कोई शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है, कोई अनैतिक कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर हमें क्रोध करना चाहिए। और हमें नहीं, देखिए क्रोध करने का भी तीन लोगों को ही अधिकार दिया गया है, गुस्सा करने का मात्र तीन लोग को ही अधिकार है। एक तो राजा, जो पूरे राज्य का राजा होता है, और एक होते हैं हमारे माता पिता, और एक होते हैं हमारे गुरु। वो हमें डांटते भी हैं, गुरु हमें डांटते भी हैं और सहलाते भी, हमको प्रेम भी करते हैं। तो क्रोध करना चाहिए, लेकिन ये
गलत गलत बात पे क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे एक होता है काम रोष, अगर हमारी इच्छा कोई पूर्ण नहीं होती है, हम किसी चीज की कामना नहीं करते हैं और हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हम उस पे हमको क्रोध करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। और धर्म की रक्षा के लिए है ना, अगर कोई अनैतिक कार्य करता है, तो वहां पे साधु को हक है, राजा को अधिकार है कि वो क्रोध कर सकता है। इस तरह भगवान भी अर्जुन को पहले तो क्रोधित होते हैं और फिर उनको प्रेम से पूरा ऐसा भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग थोड़ा सा पहले जानेंगे कि जीव क्या है, आत्मा क्या है। तो इसके बारे में जैसे थोड़ा सा पहले हम सिद्ध करेंगे कि आत्मा है बहुत कि नहीं है, कैसे स्वीकार करें कि आत्मा है। तो इसमें पहले क्या होता है, देखिए, अगर ये बोलचाल की भाषा में हम लोग कैसे बोलते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने किसी कोई आंसर दे सकते हैं? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देह त्याग दिया, शरीर हरे छोड़ कृष्णा। दिया, ऐसे बोलते हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, उस वो चले गए, ऐसा बोलते हैं ना, शरीर छोड़ दिया। उन्होंने हैं। शरीर छोड़ दिया, वो चले गए। तो शरीर तो वहीं पे है, शरीर कहाँ छोड़ दिया? देखिए, शरीर तो वहीं पे है, तो फिर कौन चले गए? कौन चले गए? हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि हम लोग शरीर छोड़ दिया। आपने सही बोला माता जी कि कौन चले गए। तो शरीर तो वहीं पे है, तो आत्मा हमारी चली जाती है कि नहीं? आत्मा चली जाती है। तो इस तरह हमको आत्मा का अस्तित्व पता चलता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे बोलते हैं कि जैसे ये बोलने में कि ये मेरा चश्मा है, ऐसे हम दिखाते हैं कि ये मेरा चश्मा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये चश्मा है, मेरा है, तो चश्मा ये अलग है और मैं अलग हूँ। दोनों अलग अलग चीज है ना। मैं तो ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने चश्मा पहना है तो मैं चश्मा हूँ, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं ना। ऐसा नहीं बोलते हैं ना। बोलते हैं कि मेरा चश्मा है। तो ये शरीर शरीर को भी क्या है ना, आत्मा है ना, शरीर को धारण किया है। तो बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा हेड है। तो ये कौन बोल रहा है? मेरा कौन बोल रहा है? कि आत्मा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ। शास्त्रों में हमारे लिखा रहता है, जहाँ पे भी हम शास्त्र में पढ़ेंगे ना, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि ये मेरा आत्मा है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा रहता है। बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो इस तरह ये साबित होता है कि आत्मा का अस्तित्व है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि मेरा शरीर का जैसे ये हाथ है, ये कान है, ये पाँव है, ऐसा बोलते हैं। तो एक मैं कौन बोल रहा है? मैं यही आत्मा है। तो इस तरह से होता है कि आत्मा है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे आत्मा क्या है ना, पूरे शरीर में है ना, हमारे हृदय में स्थित होता है आत्मा। जो जीवात्मा हमारे हृदय में है, आत्मा है, वो पूरे शरीर को है ना चेतना देता है। आत्मा पूरे शरीर को चेतना देता है। जिस प्रकार और उस वो दिखता नहीं है कि नहीं? उसी प्रकार आप कभी कभी महसूस किए होंगे कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठते हैं, तो कभी कभी आकाश में जब बादल रहता है तो सूर्य की किरणें हमें नहीं दिखती है, लेकिन पूरे संसार में रोशनी रहती है। सूर्य नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य आज उदय हुआ ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। सूर्य उदय होते हैं, तभी तो हमको प्रकाश दिख रहा है, तभी तो अंधेरा खत्म हो गया है। तो इस तरह आत्मा हमें दिखता नहीं है, मगर आत्मा का अस्तित्व है हमारे शरीर में। तभी तो ये पूरे शरीर को चेतना देता है आत्मा। यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया ना? इस तरह जैसे जैसे सूर्य का जो बताया कि पूरे शरीर व्याप्त होता है पूरे संसार में, और आत्मा का ये क्या होता है ना, पुनर्जन्म भी होता है। ये पुनर्जन्म भी होता है, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। एक आप लोगों ने स्टीवेंसन के नाम से एक है, जिन्होंने अ, आत्मा के बारे में पूर्व आत्मा का पुनर्जन्म होता है, दूसरा शरीर प्राप्त करता है, इस पे बहुत सारे केसेस रिसर्च किए हैं।
तो बहुत सारा आप लोगों ने सुना भी होगा कहानी कि पुनर्जन्म होता है। उन्होंने जो रिसर्च किया था ना, तो उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि बहुत से ऐसे व्यक्ति मिले जिनके पिछले जन्म में जो शरीर में कुछ गोलियों के दाग के घाव हुए थे, और कुछ भी शरीर में जो बॉडी में जो क्या करते हैं, बोलते हैं ना कोई बाय बर्थ ये निशान जो होते हैं ना, तो उस तरह के मिले। तो उनके पिछले जन्म का ऐसा कुछ घटना याद था, तो वो एक्सप्लेन किए कि मैंने ऐसे मुझको ये घाव लगा था, ये दाग मुझे है। तो इस तरह के बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे ये करेंगे कि माता जी हरे कृष्णा, पीपीटी थोड़ा शेयर कर दीजिए। हरे कृष्ण जीव। तो आज जीव मतलब आत्मा, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जो पहला टॉपिक है जीव। ओके, हाँ ऊपर हाँ। हाँ, तो आज के हमारे प्रेरणा और समर्पण कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभयाचरण अरविंद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को आज का क्लास जो भी है उनको समर्पित है। उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओके, हरे कृष्णा माता जी ऊपर। हाँ, तो आज का सत्र में हम लोग क्या क्या देखेंगे इसके बारे में। आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा का बीच का अंतर क्या है, शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, आत्मा का आकार और विस्तार, आत्मा की प्रकृति और उसका भोजन क्या है, और पुनर्जन्म, इसके बारे में आज हम लोग ये जो हमारा 5 टॉपिक है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे ऊपर करो। तो ये देखिए, ये कुछ पिक्चर है, आप लोग पहचान रहे होंगे। तो इसमें कोई बता सकते हैं पिक्चर, देखिए बताइए। हरे कृष्णा। मदर टेरेसा है। हाँ, ये पहले मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा है, और मदर टेरेसा के जो नीचे हैं, जो हैंड हाथ के हैं, उनके बारे में नेल्सन मंडेला है, ये हैं, और इसके नीचे हैं। बराक ओबामा है वो। हाँ हाँ, यस, बराक ओबामा है। और ये देखिए, ये जो हैट लगाई है ये क्वीन एलिजाबेथ है, और ये हमारे साइंटिस्ट हैं कि ये साइंटिस्ट है, और ये सिंगर है AR रहमान है। इस तरह मतलब ये कुछ प्रसिद्ध मतलब व्यक्ति लोग हैं जिनको सब लोग जानते हैं। ओके माता जी थोड़ा ऊपर। और ये देखिए, इनको पहचानिए, बताइए आप लोग। बहुत छोटा सा है स्क्रीन, थोड़ा जूम कीजिए ना। माता जी हाँ हाँ बताइए। देखिए, ये पहचाना नहीं आ रहा है ना। नहीं आ रहा है। जो आप लोगों ने जो ऊपर देखा था पिक्चर, जो ऊपर, माता जी एक बार ऊपर कीजिए। ये तो इंदिरा गांधी लग रही है एक। नहीं नहीं देखिए, ये जितने भी महान प्रसिद्ध हस्ती है यहाँ पर, AR रहमान है, बराक ओबामा है, नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा है, एलिजाबेथ, ये जितने भी महान है ना, इवा स्टाइन है, ये तो इन लोगों के ये बचपन के फोटो है। ऊपर कीजिए माता जी। माता जी हाँ, इनके बचपन के देखिए कैसे इन लोग का चेहरा, शरीर में सब परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं हाँ। कैसे। पहचान नहीं पा रहे हैं ना हम लोग। नहीं नहीं। हाँ, फिर और ऊपर कीजिए माता जी, और ऊपर कीजिए। हाँ देखिए, ये थोड़ा और छोटे हैं उनसे, देखिए तब का पिक्चर है। ये देखिए, ये कैसे बढ़ते हुए, एक ही आदमी है, इनका चेहरा कैसे बदलते चला गया है, देख रहे हैं सब। ये जो 3 देख रहे हैं, ये तीनों, ये यही है, इनका चेहरा धीरे धीरे बदलते चला गया है। ये जो कप लिए थे वो क्रिकेटर है, उनका नाम पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो ये क्रिकेट हाथ लिए ना, यही फोटो ये इनका है, ये भी वही है।
और ये जो हैट लगा है ये भी वही है, तीनों एक ही लोग के पिक्चर है। कितना अच्छा। परिवर्तन आया है, देख रहे हैं ना, है ना? हाँ जी। हाँ, हाँ। ऊपर ऊपर कीजिए माता जी स्लाइड। तो इसका नहीं नहीं, नीचे नीचे, हाँ, और नीचे लास्ट वाला इसका। हाँ तो देखिए, हाँ एग्री वाला माता जी, एग्री वाला, एग्री ये नीचे। हाँ यस, बस यहीं पर रुकिए। तो आप लोग जो पिक्चर जो देखे हैं, एक ही व्यक्ति का पिक्चर अलग अलग है, तो आप इसमें से बताइए कि ये जो लिखा हुआ है कि आपने यह स्वीकार किया है कि एक ही व्यक्ति की शुरुआती तस्वीरें हैं और हालांकि बाद में वे इतने अलग अलग दिखते हैं, है ना? हाँ। हाँ। ये तो क्लियर हो गया ना कि हम अगर देखिए, हमारा भी बचपन का फोटो देखिए कि हम बचपन में कैसे दिखते हैं, थोड़ा और बड़े होते हैं तो कैसे दिखते हैं, थोड़ा और बड़े होते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो हमारा ये शरीर में क्या होता है ना, परिवर्तन होते रहता होता है। है ना? हमारे सेल्स में, हमारे बाहरी जो चेहरे का बनावट है, हमारे स्किन में, हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तन शरीर में परिवर्तन ये जरूर होता है, ये हमारा प्रकृति ने ऐसा हमको बनाया है। माता जी ऊपर कीजिए स्लाइड, हरे कृष्णा, माता जी स्लाइड। हाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, रोकिए। आत्मा, सॉरी, परिवर्तनीय। हाँ अपरिवर्तन। हाँ, आत्मा अपरिवर्तनीय है। देखिए, हमारा शरीर तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा वही है ना? शरीर देखिए, हाँ। पहले हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद हम थोड़ा सा बाल्यावस्था में आते हैं, फिर बाल्यावस्था से थोड़ा थोड़ा और युवावस्था में आते हैं, फिर ये हम बूढ़े हो जाते हैं। देख रहे हैं ये कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे हमारे शरीर में। तो शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। हम बोलते हैं ना, ये हमारा बचपन का फोटो है, ये हमारे थोड़ा और बड़े उसका फोटो है, ये हमारा शादी हुआ तब का फोटो है। तो ये कौन बोल रहा है, मैं, ये कौन है? ये आत्मा बोल रहा है। उसने, उसका शरीर का ऐसा परिवर्तन होता है, क्योंकि वो आत्मा शरीर में निवास करता है, तो इसलिए उसको शरीर से अटैचमेंट हो जाता है। तो उस शरीर को अपना मानता है और बोलता है कि ये मेरा बचपन का फोटो है, ये मेरे जवानी का फोटो है, ऐसा है। तो आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताई ना कि दोनों अलग अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बताई थी ना आप लोगों को पहले कि ये बोलते हैं ना, मेरा हाथ है, ये मेरा, ये पेंसिल मेरा है। तो इसी प्रकार आत्मा ने एक बॉडी धारण किया है, एक शरीर धारण किया है, दोनों में अलग अलग है। लेकिन चूंकि वो शरीर को धारण किया इसलिए उसको थोड़ा सा शरीर से अटैचमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को के पास कोई बॉल है, कोई खिलौना है, तो आप उससे लेने जाओगे तो उसको दुख होता है कि नहीं होता है ना? तो वैसे ही ये आत्मा है, उसको शरीर से अपना थोड़ा लगाव हो जाता है। तो उसको भी कोई कष्ट होता है, तो हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है तो आत्मा को भी दुख होता है, ऐसा। ठीक है माता जी, ऊपर कीजिए स्लाइड। रहने दो, ओके। तो यहाँ पर माता जी थोड़ा नीचे कीजिए, तो थोड़ा सा नीचे वो लिख हेडिंग, हाँ बस बस। हाँ, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये मैंने पहले ही बताया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जैसे यहाँ पर एक कार है, देख रहे हैं कार। तो आदमी का जो बॉडी है ना, एक व्हीकल की तरह, एक कार की तरह। देखिए, एक ही आदमी के पास है ना बहुत सारी सवारी रहती है। एक ही आदमी के पास कभी देखते हैं, कभी कार में, कभी कार में चलाता है। हरे कृष्णा, कुछ कुछ बोल रहे हैं कोई? हरे कृष्णा, ओके। तो एक ही आदमी कभी कार चलाता है, वही आदमी देखिए कभी बाइक भी चला रहा है, वही आदमी देखिए कभी स्कूटर चला रहा है। तो आत्मा, आदमी तो एक ही है, केवल अपना सवारी बदल रहा है। वैसे ही है ना, ये जो आत्मा वही रहता है हमारा, आत्मा की आत्मा वही रहता है, केवल शरीर बदलते रहता है अपना। कभी मनुष्य शरीर में, कभी और किसी जानवर के शरीर में। बहुत सारे 84 लाख, आगे हम लोग देखेंगे पीडीएफ में, बहुत सारे योनियां होती है। तो आत्मा केवल अपना शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही अस्थाई रहता है। जिस तरह गाड़ी में, गाड़ी हम चेंज करते रहते हैं, कभी ये गाड़ी मर्सिडीज चला रहे हैं, कभी मारुति चला रहे हैं,
कभी कुछ स्कूटी चला रहे हैं, वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा स्थायी रहता है। ठीक है। और ये देखिए दूसरे पिक्चर में क्या है, क्या कोई बताएंगे दूसरे पिक्चर में ये हरे कृष्णा। हाँ, मतलब ये नीचे ही कीजिए, नीचे ही वो पिक्चर पिंजरे वाला दिखाइए ना, पिंजरे वाला। हाँ, इसमें देखिए एक एक माता जी हैं, हरे कृष्णा। और हाँ, यस, रन रन। हाँ ठीक है। ये माता जी एक पिंजरे को पकड़ी हैं और उसमें एक अंदर पक्षी है। तो ये हमारा बॉडी भी क्या है ना, एक पिंजरे की तरह है। इसमें ये मतलब पिक्चर से हमको ये मालूम चलता है कि हमारा बॉडी क्या है, शरीर क्या है, एक पिंजरे की तरह है। और अंदर जो पक्षी जो बैठा है ना, वो आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है वो हमारा शरीर के भीतर है। तो हमारा शरीर क्या है, पिंजरा है। तो भले हम वो माता जी देखिए, वो सोने का पिंजरा है, देख रहे हैं, गोल्ड कलर का दिख रहा है। वो माता जी सोने के पिंजरे का बहुत ख्याल रख रही हैं, उसका बहुत अच्छे से साफ सफाई मेंटेन ऐसा सब कुछ रख रही हैं। लेकिन वो पक्षी को जो अंदर बैठा हुआ है उसको भोजन नहीं दे रही हैं। ठीक है, उसको सही खुराक नहीं मिल रहा है। तो देखिए वो ऐसा मतलब मरा हुआ दिख रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है पिक्चर? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कुछ तो जवाब दीजिए आप लोग। अरे यस माता जी। यस हाँ। माता जी, सुन रहे हैं। हाँ, तो ये जो चिड़िया है ना, वो उसको भोजन नहीं मिल रहा है, सही उसका आहार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मर गई है। और भले ही पिंजरा सोने का हो क्यों ना हो, तो इससे हमको क्या साबित होता है कि भले हम अपने शरीर को जितना भी मेंटेन रख लें, जितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर हम आत्मा को जो सही खुराक नहीं देंगे ना, तो हम दुखी रहते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि हमको शरीर का ध्यान नहीं रखना है, हमको शरीर का भी ध्यान रखना है। क्योंकि आत्मा का घर है शरीर हमारा, तो उसको तो साफ सुथरा स्वच्छ रखना है, मेंटेन रखना है उसका। लेकिन उसको ये नहीं कि हाँ अब दिन रात हम केवल शरीर के ही बारे में अपना सोचते रहें और आत्मा का ध्यान नहीं रखें, आत्मा के बारे में हम सोचे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है वो हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। हरे कृष्ण। ऊपर कीजिए। ओके, तो शरीर जो है ना और आत्मा दोनों में क्या अंतर है? वे बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। आत्मा का स्वभाव और शरीर का स्वभाव, ये दोनों क्या है ना, एक दूसरे से विपरीत है। ऊपर कीजिए मतलब। हरे कृष्ण। मतलब स्लाइड ऊपर कीजिए। देखिए, अभी मैं ऊपर जो बताया ना कि आत्मा क्या है ना, शाश्वत है। वो जो देखे ना कि शरीर हर शरीर आत्मा अपना शरीर बदल रहा है, लेकिन शरीर बूढ़ा हो जाता है। ऐसा बचपन से युवावस्था जन्म होता है, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था होता है, फिर उसके बाद में युवावस्था होता है, फिर उसके बाद में वृद्धा हो जाता है और फिर उसका मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन है आत्मा में, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ये अस्थाई है, लिखा है ना, परिवर्तन या अस्थाई। अस्थाई, हमारा शरीर अस्थाई है, इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन आत्मा है ना, शाश्वत है, शाश्वत है। भगवान भगवत गीता के श्लोक में बोलते हैं, 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है, ममैवांसो जीव लोके जीवभूत सनातनः। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये आत्मा है ना, मेरा अंश है और ये सनातन है, सनातन रूप से मेरा ये अंश है, इसका कभी नाश नहीं होता है। ये शाश्वत है, सनातन है, भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुख से। तो आत्मा शाश्वत है और जो शरीर हमारा है ना, वो अशाश्वत है, अस्थाई है, परिवर्तनशील है। ओके, क्लियर यहाँ पर? हाँ, ऊपर कीजिए माता, स्लाइड्स। तो देखिए यहाँ पर एक श्लोक है, गीता का ही श्लोक है,
नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वयनयोस्त्व तत्वदर्शिभिः। इसका अर्थ है इसमें, जो लोग सत्य की दृष्टा है उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है और अस्तित्व में कोई समाप्ति नहीं है। इन ऋषियों ने अध्ययन करके दोनों के स्वभाव का निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, इसको मैं सरल भाषा में लिखा हूँ, थोड़ा सा ये लैंग्वेज में लिखा है दूसरे में। मतलब इसमें क्या बोल रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि जो आत्मा है ना वो शाश्वत है, जो हमने पहले देखा कि शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है, अस्थाई है। लेकिन शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर का क्षय होता है, शरीर का नाश हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर अस्थाई है, आत्मा अस्थाई है। तो ये जो ज्ञान है ना, जो बड़े बड़े ऋषियों ने ये कहाँ से प्राप्त किया है, कहाँ से निष्कर्ष लिया है कि हमारे शास्त्रों से, वेदों से ये पढ़ के उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा अस्थाई है और शरीर अस्थाई है। ये मतलब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये अपना वेदों शास्त्रों से ये निष्कर्ष निकाला है। ओके, हरे कृष्णा। माता जी करके अब आते हैं हम आत्मा का तथ्य। आत्मा के बारे में अब हम लोग जीवात्मा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले सबसे पहले है हृदय में स्थित है। जी आत्मा कहाँ स्थित है? हमारे हृदय में, ऊपर लिखा हुआ है ना, हृदय में हमारे आत्मा हमारे लेफ्ट साइड में हृदय में स्थित है। अब आते हैं आत्मा का आकार बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। सोचिए कितना छोटा है आत्मा का साइज, कि हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया है और इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो भी वैज्ञानिक हैं आज तक ये नहीं बता पाए कि हाँ आत्मा का साइज क्या है। इतना सूक्ष्म है कि हम कोई भौतिक ये उपकरण से उसको हम नहीं माप सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने उसका निकाला है कि जैसे आपके बाल का जो एक बाल लीजिए और उसको ऊपर का उसका अग्रभाग छोटा सा कट कीजिए, ठीक है, और फिर उसका 10,000वां हिस्सा जो होगा ना वो होता है साइज आत्मा का। तो सोचिए कितना छोटा है आत्मा। तो इसलिए तो आत्मा सभी योनियों में के जितने भी जानवर हैं, एक हाथी से लेकर एक चींटी तक, चींटी का साइज देखिए कितना छोटा है, और देखिए मनुष्य का ये सॉरी और ये हाथी का साइज कितना बड़ा है। तो आत्मा का जो साइज है ना इतना छोटा है कि सभी जीवों में वो फिट बैठ जाता है। तो हमारे शास्त्रों ने आत्मा का साइज का जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमारे बाल के अग्रभाग को जो कट करेंगे उसका 10,000वां भाग है। देखिए बहुत जो साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, बहुत ऐसा नहीं है कि सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिक ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसा है जो बोलते हैं कि आत्मा का कोई आकार ही नहीं है, आत्मा तो दिखता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। भगवत गीता में एक श्लोक है, आप लोग मैं पढ़ती हूँ, आप उससे पता चलेगा कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरायणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो देखिए इसमें आत्मा का बताया गया। इस श्लोक का अर्थ हुआ है कि जिस प्रकार शरीर जब जीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाता है, जब धीरे धीरे शरीर बूढ़ा अवस्था हो जाता है तो वो अपना दूसरा शरीर, जीवात्मा दूसरा शरीर नया धारण करता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम जिस तरह कपड़े हमारे जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उसको हटा के दूसरा नया कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं। वैसे ही आत्मा जब आत्मा जिस शरीर को धारण की रहती है, जब वो शरीर जीर्ण हो जाता है, जब वो शरीर खराब हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाता है, तो वो उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, फिर वो नया शरीर धारण करता है। तो ये बताइए कि कपड़ा कौन धारण करता है? जिसका आकार रहेगा वही तो कपड़ा धारण करेगा। जिसका आकार रहेगा तो वही तो कपड़ा। जिस तरह हमारा जो भौतिक शरीर है, जो हमारा हाथ पैर है, हमारा जो शरीर है, इसको
इस हम लोग इससे वस्त्र धारण करते हैं, हमारा शरीर का आकार है तभी तो हम वस्त्र धारण करते हैं ना, है कि नहीं। उसी प्रकार ये जो आत्मा का कपड़ा क्या है, ये शरीर है। आत्मा का कपड़ा क्या है, शरीर है। वो अपना वस्त्र धारण करता है, नया शरीर जब उसको मिलता है तो उसको नया वस्त्र उसका धारण होता है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा का कोई आकार नहीं है। तो ये श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं कि आत्मा नया शरीर धारण करता है, तो जिसका आकार होगा वही तो शरीर धारण करेगा ना। तो ये हो गया आत्मा का साइज। ओके, अब इसके बारे में आत्मा हृदय में स्थित है, आत्मा का आकार हो गया। अब देखते हैं चेतन अपरिवर्तनीय 6 प्रकार के परिवर्तनों से नहीं गुजरता है। देखिए आत्मा, ये जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है ना, जन्म होता है, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था होता है, फिर युवावस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर में जो 6 प्रकार के जो परिवर्तन होता है ना, ये आत्मा में नहीं होता है। आत्मा वही रहता है, चाहे कोई भी योनि में जाए, किसी भी शरीर में वो जाए, उसका आकार, उसका साइज सब वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। और आत्मा में है ना के कारण ही हमारी चेतना होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया ना, एग्जाम्पल देकर, जिस तरह सूर्य को भले दिखे, सूर्योदय हो या नहीं हो, लेकिन जब दिन हो जाता है, अगर बादल के अंदर भी सूर्य रहता है ना, फिर भी उजाला हमें महसूस होता है, हमको उजाला दिखता है। सूर्य दिखता भी नहीं है, फिर भी उजाला रहता है। उसी प्रकार से शरीर में है ना, जैसे हृदय में हमारा आत्मा तो स्थिर रहता है, और वो पूरे बॉडी को है ना हमको प्रकाशित करता है, हमको चेतना देता है। तो ये आत्मा का स्वभाव है इस तरह। उसके बाद में है कि शाश्वत ज्ञान पूर्ण और आनंदपूर्ण है। शाश्वत ज्ञान पूर्ण और आनंदपूर्ण है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। क्योंकि मैं पहले ही श्लोक में हम एक्सप्लेन किए हैं कि आत्मा शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और उसका स्वभाव है आनंद महसूस करना। क्योंकि हम लोग पहले ही देखे थे ना कि ज्ञान की 2 प्रकार की ज्ञान होती है, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्यों लेते हैं हम लोग, आनंद के लिए। तो आत्मा है न को का आनंद के लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग लेते हैं, क्योंकि आत्मा को आनंद चाहिए। तो उसको आनंद कैसे मिलेगा, आत्मा को आनंद कैसे मिलेगा, उसका भोजन, जैसे पिंजरे में हम लोग देखे ना पिछले वाला स्लाइड में कि चिड़िया को भोजन वो माता जी नहीं दिए, केवल पिंजरे का ख्याल रख रही है, उसको अच्छे से उसका साफ सफाई रख रही है, और उस पक्षी रूपी जो आत्मा है उसको भोजन नहीं दे रही है, तो उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो वैसे है ना, ये अगला जो पॉइंट है इसमें, भगवान के साधक। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, इसके बारे में हम बोलेंगे। आत्मा का स्वभाव है भगवान की भक्ति करना, भगवान के साधक। इसका जो मीनिंग थोड़ा सा यहाँ लिखने में ये हो गया है कि आत्मा का स्वभाव क्या है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे। तो इसलिए वो जब वो भगवान से जुड़ता है, जब जीवात्मा भगवान से जुड़ता है, भगवान की सेवा जब करता है, तो उसको स्वतः ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसका भोजन वही है। आत्मा का भोजन क्या है, भगवान से जुड़ना, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति में सेवा करना। जिस तरह ये शरीर का जो जरूरत भोजन है, उसी तरह आत्मा का भोजन क्या है, भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति करना, ये आत्मा का भोजन है। आध्यात्मिक जो ज्ञान है ना, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो आत्मा को पोषण मिलता है, और वो फिर भगवान से जीवात्मा जुड़ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में आते हैं कि अग्नि सबूत, जल सबूत, अटूट। पीपीटी में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, मैं बताती हूँ उसको कैसे है। तो अग्नि सबूत, जल सबूत, तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, कोई भी
हानि उसको नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब यही है। तो भगवत गीता का सबसे फेमस श्लोक है, सब लोग आप लोग सुने भी होंगे कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति न पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। इसका मतलब है, जो यहाँ पर लिखा है, अग्नि सबूत जल सबूत अटूट, इसका मतलब है कि आत्मा को है ना, न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा उसको जलाया जा सकता है, न उसको जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही उसको हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा का मतलब गुण है कि उसको किसी भी तरह से उसको हानि हम नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्जुन ने को भगवान यही ना बोल रहे हैं कि तुम इन लोगों को मारो, तुमको पता है कि ये अगर हम तुम नहीं भी मारते हो तो ये लोग ऑलरेडी मारे ही जाएंगे, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो चार तो एकदम अटल सत्य है। तो जिसको भौतिक संसार में जिसका जन्म हुआ है तो उसको तो एक दिन तो मरना ही है। तो भगवान वही ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो एक दिन तो सबको मरना ही है। तो यहीं पर ये बोला गया है कि आत्मा नहीं मरती है। भगवान बोले कि आत्मा नहीं मरती है, केवल शरीर उनका, तुम्हारे जितने भी जो परिजन हैं जो भी हैं तुम्हारे, उनका केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो उसकी वही रहती है। तो इसका यहाँ पर यही एक्सप्लेन है कि इसको ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, न जल द्वारा उसको भिगोया जाता है, न अस्त्र शस्त्र द्वारा उसको काटा जा सकता है। तो ये हो गया आत्मा का मतलब गुण कि उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है, किसी से भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। और फिर ये अंतिम जो है नीचे वाला लास्ट है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि आत्मा जो है कि अपना शरीर बदलते रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जब उस शरीर जब क्षीण हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो दूसरे शरीर फिर से नया शरीर धारण करता है। ओके, हरे कृष्णा माता जी, ऊपर कर दीजिए। है बस। तो यहाँ पर एक श्लोक है कि मनुष्य केवल मनुष्य शरीर ही नहीं, एक श्लोक है कि शास्त्र का श्लोक है, जलजा नौ लक्षानि स्थावरा लक्ष्य विशंति क्रीमायो रुद्र संख्यक पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिलक्षानि पशवम चतुर्लक्षानि मनुषा। तो ये श्लोक की व्याख्या अगले स्लाइड में होगा, मैं बताती हूँ। ऊपर कीजिए माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए ये श्लोक का मतलब मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि विष्णु पुराण से लिया गया है ये श्लोक, इसमें 84 लाख प्रजातियां होती है। तो इसमें क्या है, देखिए मनुष्य की जाति है 4 लाख है, चतुष्पाद है 3 लाख, एक पक्षी है 10 लाख, ऐसे कीटे और सशरीरित है 11 लाख, ऐसे पेड़ पौधे। हरे कृष्णा। पेड़ पौधे 20 लाख, तो कुछ ऊपर नीचे है ये कुछ, है ना? हाँ वही मैं देख रही हूँ, ठीक नहीं है। हाँ ये पीपीटी में मुझे भी, मैं सोच के यही ये हो रही हूँ। ठीक तो है, आप अपने उधर से बता दीजिए। नोट्स ऐसा नहीं। तो इस तरह मतलब सबका अलग अलग है, मतलब प्रजातियां इतने सारे 84 लाख की जो है ना योनिया। तो ये जितने भी यहाँ पे मनुष्य जाति है, 4 पांव वाले हैं, पक्षी है, कीट है, और पेड़ पौधे हैं, जलचर है, ये सारे मिला के ना 84 लाख योनियां होती है। ठीक है, तो आत्मा ये सब में सब जब आत्मा है ना, ये सब योनियों में भटकता है। ऐसा उसको शरीर कभी कीट बनता है, कभी सर्प बनता है, कभी मनुष्य योनि में जाता है, ऐसा सब में उसका ट्रेवल होते रहता है। तो और उसके बाद मनुष्य, उसी में एक मनुष्य योनि भी होता है। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कोई अगर मान लीजिए कि 84 लाख क्या कोई कमरा है, राउंड सर्किल में पूरा बना हुआ है कमरा, ऐसा पूरा सर्किल में कमरा है। ठीक है,
84 लाख कमरा है और सबके दरवाजे बंद हैं ऐसा। और बीच में कोई और बीच में वो जीवात्मा है, ठीक है, कोई जीवात्मा बीच में है और उसके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। और ये 84 लाख जो कमरे हैं ना, इसमें से एक एक टाइम एक समय ऐसा आता है कि एक कमरा जरूर खुलता है, ऐसा एक कमरा जरूर खुलता है और वो कमरा रहता है मनुष्य योनि का, ऐसा मनुष्य योनि का। तो वो ऐसा भटकते भटकते कभी संजोग से उसके साथ ने अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे या कुछ ने उसने कुछ अच्छा ऐसा कर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, तो संजोग से उस वो ऐसा घूम रहा है कि वो कमरों चारों तरफ, वो कमरे के चारों तरफ घूम रहा है, सब कमरे उसके बंद दिख रहे हैं ऐसा। लेकिन संजोग बस कभी उसको ऐसा कमरा मिल जाता है जिसमें वो प्रवेश कर जाता है और वो रहता है मनुष्य योनि का, मनुष्य योनि का कमरा रहता है। तो ये जो मनुष्य जो जन्म है ये बहुत मतलब भाग्यशाली, भाग्य से हमको मिलता है, बहुत किस्मत से, बहुत। तो इसका हमको कैसे सदुपयोग करना है, हमको क्या चुनना है, हमको मनुष्य योनि हमको मिला है तो हमारा लक्ष्य क्या है, ये इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है। क्योंकि मनुष्य जाति ही है एक ऐसा जो उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। सोचिए वो जो कि और जो योनियां हैं बाकी और जो पक्षी की, जानवर की, वही आत्मा स्वयं सभी, एक चींटी से लेकर और एक हाथी तक सभी में वही आत्मा रहती है। तो सोचिए अगर हम चींटी बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं, हमको अब चुनाव करना है कि हमको कौन सा शरीर हमको मिलना चाहिए, हमको क्या करना है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिला है तो इसका हमको सदुपयोग कैसे करना है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाइन। माता जी हरे कृष्ण। ऊपर के लिए और है क्या आगे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ तो देखिए, तो हम फिर से यहाँ अवतार लेते हैं हम लोग। तो ये फेमस श्लोक है, देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यवनम यवने जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसका मीनिंग है कि जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था तक निरंतर गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मज्ञानी आत्मा के ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते हैं। तो वही जो पिछले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा शरीर बदलता रहता है और जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो आत्मा हमारा शरीर जब ये मृत्यु हो जाती है तो आत्मा दूसरे योनि में प्रवेश करता है। तो वो शरीर कैसा मिलेगा, कैसा होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमारा मनुष्य शरीर मिला है तो हम कोई तो ये नहीं चाहेगा कि हम मनुष्य शरीर से नीचे की योनियों में जाए, कोई पशु के, पक्षी के, पेड़ के योनि में जाए, ये तो कोई नहीं चाहेगा। इतना तो सबको समझ तो है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और ये जो ज्ञान है ना, आत्मज्ञानी जो है ना, जो है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है ना, ऐसे परिवर्तन से वो कभी विचलित नहीं होते, कभी भी मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये पता है, उनको ये ज्ञान प्राप्त है। हरे कृष्णा माता जी। ऊपर से तो हरे कृष्णा, तो धन्यवाद। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अब हमको क्या करना है और आज जीवात्मा कैसे कार्य करती है, इस प्रकृति में आई है, इस भौतिक संसार में आई तो कैसे काम करती है। तो अगले सत्र के लिए आप लोग जुड़े रहिए कि इसके बारे में आत्मा जीवात्मा का क्या कार्य है, क्या कैसे इस भौतिक संसार में वो ट्रेवल करता है, कैसे उसका जर्नी कैसे चलता है, इसके देखेंगे हम लोग कल के क्लास में। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी मैंने जो कुछ भी बोला है वो मेरे से अगर कोई एग्जाम्पल देने में कुछ मेरे से त्रुटि हुई हो तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो कुछ भी जो आपको कुछ भी थोड़ा भी अगर समझ में आया होगा तो हमारे जब शिक्षा गुरु, हमारे जो भी गुरु और गौरांगे, उनकी कृपा से है। और जो भी मैंने आपको जो भी समझा सकी सब उनकी कृपा है, उनकी वजह से मैं थोड़ा जो कुछ भी बोल सकी। तो अगर मैंने कुछ गलती की होगी तो मेरी गलती है, मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी स्लाइड। हरे कृष्णा। माता हरे जी, कृष्णा। माता जी आप कुछ हाईलाइट करेंगे क्या? मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे आत्मा का हमने साइज देखा था, वो कितने शरीरों में जाती है, वो आत्मा शाश्वत है, ऐसा कुछ कुछ आप हाईलाइट करेंगे ताकि फिर से याद आ जाए कि हमने क्या सुना था। आप म्यूट पर है। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा है इसके बारे में हम लोग शुरू से एक बारी रिकैप कर लेते हैं कि 5 जो सब्जेक्ट थे जिसमें एक बार आज हमने जीव के बारे में चर्चा किया कि जीव कौन है, उसका संबंध क्या है, आत्मा का स्वभाव हम लोगों ने देखा कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा स्थायी है, सनातन है, वो भगवान का सनातन अंश है और ये शरीर क्या है हमारा परिवर्तनशील है। हमारा शरीर है ना परिवर्तन होते रहता है, जो 6 परिवर्तन होता है, जन्म होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, उसके बाद में वृद्धावस्था आता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा में परिवर्तन होता है, सॉरी, शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा शाश्वत है और आत्मा का हर अपना जब शरीर जब जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा शरीर की मृत्यु हो जाती है और आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरा शरीर धारण करता है, नया शरीर उसको मिलता है। फिर हमने देखा कि आत्मा ये का आकार क्या है, तो बाल के अग्रभाग का जो 10 कट करके उसका 10,000 भागवा जो होगा वो बाल का साइज है, वो देखा। फिर देखें हम लोग कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा को आनंद कैसे प्राप्त होगा, तो भगवान से जुड़ के आध्यात्मिक ज्ञान लेने से हमको भगवान के प्रति हमारा संबंध जब जुड़ेगा, जब हम भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे तो आत्मा को इससे आनंद मिलती है। तो ये देखा हमने और उसके बाद में आगे हम लोग देखे कि आत्मा को न कोई मार सकता है, न अग्नि उसको जला सकती है, न उसको वायु सुखा सकता है, न जल उसको भिगो सकता है, न शस्त्र उसको काट सकता है। तो आत्मा को किसी भी प्रकार से क्षति हम नहीं पहुंचा सकते। ये देखा मैंने, हम लोगों ने देखा है। और फिर जो मनुष्य की जो योनि होती है कि ये बहुत हमको सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियाँ होती है जिसमें आदमी को एक बार चांस मिलता है, उसमें एक मनुष्य योनि भी है जो 4 लाख मनुष्य की प्रजाति होती है। तो उसमें मनुष्य जाति में जब आत्मा जब आती है तो हमको क्या करना है कि हमको फिर से ये और बाकी जो जीव जंतु जितने भी हैं उसमें हमारा फिर से जन्म नहीं हो। तो ये इसके लिए हमको क्या करना है ये हम लोग अगले नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे। तो आत्मा का ऐसा परिवर्तन नहीं कभी नहीं होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। तो आज हम लोगों ने विशेष यही देखा। तो आप लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, हाँ, सुन रही हूँ। क्या हाँ, करते हो? मेरा एक क्वेश्चन था कि आत्मा खुद ही दूसरे शरीर का चुनाव करती है या उसके कर्मों के हिसाब से चुनाव किया जाता है? मतलब हाँ, कौन यस, चुनाव? यस। क्या हुआ? हाँ, माता जी आत्मा ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम पढ़े हैं ना 5 टॉपिक जो पढ़े हैं ना, जीव जगत जगदीश्वर और काल और कर्म। तो जो हमारा एक कर्म का जो टॉपिक है ना, ये हमारा कर्म ही होता है। हम जो अपना वो दूसरा शरीर हमको कैसे मिलेगा वो हम ही डिसाइड करेंगे। हमारा जो कर्म होगा ना उसी के अनुसार हमारा दूसरा ये मतलब ये होता है, निश्चित होता है। क्या किया बेटा?
हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरि बोल। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, आई होप देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। आप आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने सुना? हरे कृष्णा। हाँ, मैंने पूछा था, मैंने सुना कि आप नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बताएंगे। हाँ, वही कर्म कर्म हम शॉर्ट में जानिए तो हमारा हम ही है उसके कारण। हाँ, हम ही डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा जोनी मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा, या हमेशा के लिए हम भगवान के धाम चले जाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको क्या करना है। वो हमारे हाथ में है। क्योंकि भगवान ने भी अर्जुन को सब कुछ भगवत गीता पूरा सुनाने के बाद लास्ट में वो बोल दिया अर्जुन को कि मैंने तो सब कुछ बता दिया है, अब तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या करना है। तो भगवान हमको तो इतना स्वतंत्रता दे रखे हैं, हमारी इच्छा हमको, हम की अपनी मर्जी से क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये हमको डिसाइड करना है। फिर माता जी। हरे कृष्ण। और आपने कहा कि आत्मा मतलब शरीर में रहती है तो आत्मा का आकार होता है, लेकिन मैंने अभी तक यही सुना था कि आत्मा निराकार होती है, बहुत नहीं छोटी होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है। नहीं, तो ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग को नहीं पता है आत्मा का क्या, क्योंकि उन लोग को आत्मा पे इतना सारे रिसर्च हो रहा है तो उन लोग को अभी तक पूरा पता ही नहीं। ये हमारे शास्त्रों ने ढूंढ के निकाला है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। नहीं, मैं आज जैसे अभी क्लास अटेंड करी ना, तो मुझे मतलब ये नई नई चीजें पता चल रही। पहले मेरे कुछ विजन्स अलग थे, व्यूज अलग थे, इसलिए मैं पूछ रही कि मैंने ये मतलब आज मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है कि आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है। यस। जबकि मुझे ऐसा लगता था, या जो भी हम पढ़ते थे तो मैं यही समझ पाती थी कि आत्मा कहीं पे भी आ जा सकती है, विचरण करती है हमारे हृदय मतलब हमारे शरीर के अंदर रहती है, लेकिन हम अपने मन से कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पता नहीं मैं अपने पॉइंट को रख पा रही हूँ या नहीं, मगर हाँ, नेक्स्ट सेशन में शायद क्लियर हो जाएंगे। हाँ प्रभु जी, आप एक्सप्लेन कीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु हमारे हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो हमको क्या है, वो अच्छे से आपको बताएंगे। हम लोग उन्हीं से सीख के बोल रहे हैं जो भी सीखे हैं। नहीं, ये आपका क्लास है इसलिए मैं सोच रहा था आप ही बताएंगे, ज्यादा अच्छा है। ओके ठीक है। देखिए माता जी, आत्मा को ना मतलब भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है कि आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है और कोई आश्चर्य से समझता है, और कोई हर कोई इसको अलग अलग रूप में जानता है। ठीक है। तो जैसे आप जो कह रहे हैं, काइंड ऑफ इट्स अ ट्रूथ, काइंड ऑफ इट्स अ ट्रूथ, बट इट्स नॉट अ होल ट्रूथ। तो ऐसा है कि अगर क्या आत्मा ऐसा है कि एक जगह, जैसे अगर क्या मैं ये बोलूं कि वो हृदय में ही है और कहीं नहीं है, अगर मैं ये शब्द बोलता हूं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आपके शरीर में मतलब चेतना तो पूरे शरीर में व्याप्त है ना, तो आत्मा का आभास एक ही जगह है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि आत्मा जिस आकार में मतलब जिस आकार के शरीर को धारण करती है, वही उस समय के लिए वही आकार है उसका। यस। तो उस पूरे इसमें व्याप्त है। अगर जो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो व्हेल मछली है, उसके अंदर भी आत्मा वही आत्मा होती है जो कि एक सिंगल सेल बैक्टीरिया के अंदर होता है। वो सेम आत्मा सेम ही है। तो इसलिए आत्मा की सूक्ष्मता को बताने के लिए, कितना सूक्ष्म है आत्मा, कितना सूक्ष्म है, इसलिए ये साइज बताया गया है। दैट इज द हाइट ऑफ मतलब सूक्ष्मता का ये है, प्रकाष्ठा है कि उतना इतना उतना साइज तक आत्मा, उतने साइज में भी आत्मा जो है वो निवास करता है। लेकिन ये नहीं है कि उतना एग्जैक्टली उतना ही बड़ा है, क्योंकि
अगर आप फिर उसके बाद में और इसमें जाएंगे तो ये पता चलता है, क्योंकि देखिए जो आत्मा का स्वरूप है और भगवान का स्वरूप है, स्वरूप अलग अलग नहीं है। भगवान का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप गुणात्मक रूप से एक ही है। जिस जो स्वरूप भगवान का है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का है, आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद ही है। तो अगर हम कहते हैं कि स्वरूप में सत्य, चित्त और आनंद तीनों है, तो जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल है, हो सकता है। बट इसमें होता क्या है कि हम अंश रूप में हैं, हम पूर्ण रूप में नहीं हैं। इसलिए हमको अपनी शक्तियां ही पूर्ण रूप से प्रयोग करने नहीं आती। तो ये हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? दो तरीका है करने का। एक क्या होता है कि आप योग साधना के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करें, अपनी शक्तियों को जागृत करें। और जागृत करके, जैसा आप बोल रहे हैं कि हाँ आत्मा विचरण कर सकता है, हाँ कर सकता है ना। आप ऐसे योगी लोग हैं, ऐसे सिद्ध लोग हैं जो कि एक ही जगह बैठे हुए रहते हैं और वो ध्यान में कहीं भी उनको जहां जाना होगा वो वहां जाके आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन हम जब भक्ति में जब बात करते हैं ना, तो परम उद्देश्य की बात होती है कि फाइनल क्या गोल है। क्योंकि अगर आप आपका ये, अगर आपने ये हासिल कर लिया कि आप शरीर से बाहर भी झांक सकते हैं, क्योंकि शरीर, आत्मा शरीर नहीं है, ये अभी जीव हो गया ना। नहीं, आज क्या था माता जी? जीव, जीव जीव की था ना, हाँ राइट। तो जैसे माता जी ने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया होगा कि हम जो है वो शरीर नहीं है, आत्मा है। ठीक है, तो हम जब आत्मा है तो हम आत्मा इस शरीर से विलग है, ये शरीर हम नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि जिसमें व्यक्ति ने खुद अपने शरीर को देखा, खुद अपने शरीर को देखा। खास करके नियर डेथ एक्सपीरियंस में ऐसा होता है कि जब आदमी का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो उसको खुद ही ये एहसास हुआ कि मेरा शरीर मेरे सामने पड़ा हुआ है और इसका ऑपरेशन हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। इस तरह का चीजें हुई हैं, एक्चुअल में भी हुई हैं ऐसी चीजें। एक्चुअल में मतलब नियर बाई हमारे रिटन लिटरेचर्स में हम ये देख सकते हैं कि ऐसा हुआ है या ऐसा ही। तो अभी इसमें क्या है कि क्या वही गोल है? तो हमको पता चलता है कि नहीं, वो गोल नहीं है हमारा। इट्स अ इट्स जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर पावर। जो हमारा होल ये है, पोटेंसी है, उसका सिर्फ बाई प्रोडक्ट है वो। ठीक है, होल पोटेंसी कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं? जब हम एक्चुअल में जो सोर्स है उससे जब हम कनेक्ट होते हैं, तो हम होल पोटेंसी को एक्टिवेट करते हैं। पूरा पोटेंसी हमारा एक्टिवेट होता है। कैसे होगा? जब हम एक्चुअल सोर्स से कनेक्ट होंगे। जैसे कि एक बैटरी में भी बिजली है, उतनी ही है, उतनी ही खतरनाक है जितनी कि ग्रिड से आती हुई बिजली जो होती है वो होती है। लेकिन अगर हम बैटरी का प्रयोग करेंगे तो एक सीमित मात्रा तक ही कर सकते हैं, एक सीमित समय तक ही कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रिड से कनेक्टेड है तो वो इन्फिनाइट है। फिर ग्रिड से कनेक्टेड है तो बहुत सारे सोर्सेज से कनेक्टेड है ना, इसलिए हम इन्फिनाइट कह सकते हैं कि इन्फिनाइट है, मतलब अनलिमिटेडली आप यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल पोटेंसी हमारा ये है कि हम भगवान के साथ में जुड़े। और उसके बाद आप देखेंगे साधारण से दिखने वाले लोग, वो कोई ऐसा मतलब ऐसा मंत्र जादू ऐसा नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं करते। लेकिन इफ दे डिजायर इट विल हैपन, सिंपली इफ दे डिजायर इट विल बी हैपन विदाउट डूइंग एनीथिंग। वो ऐसा कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं कि चलो ऐसा आहुति देता हूं, ऐसा ये करता हूं, ऐसा वो करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करते, ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन वो सिर्फ डिजायर कर रहे हैं कि ये जो मेरे सामने जो ये जीव है, इसका कल्याण हो, और हो जाएगा। दैट्स इट। तो इस तरह से जो है ये चीज है, ये थोड़ा सूक्ष्म है। मतलब जैसे स्थूल और सूक्ष्म माता जी ने समझाया आप लोग को। तो स्थूल जो होता है ना, ग्रॉस ग्रॉस चीजें हमको दिखती है, मतलब कि हम एहसास कर सकते हैं, हम फिजिकली टच करके कर सकते हैं। और जितना ज्यादा सूक्ष्मता की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, उतना उसको हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए तो सूक्ष्म है ना, इसलिए सूक्ष्म है। इसको कैसे समझाया जाता है कि आप
जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, एक तरह से ये सूक्ष्म और स्थूल का ये है, समन्वय है। क्योंकि आपके सामने जो मैं हूं वो एक्चुअल में मैं नहीं हूं। ठीक है। तो इसको अगर इससे बेटर वे में समझेंगे तो क्या है कि जैसे जब हम जगे हुए और एहसास के साथ अपने हाथ से जैसे कुछ उठाते हैं कि हाँ ये पानी का बोतल है, मैं उठा रहा हूँ, इसको एहसास कर सकता हूँ, ये भगवत गीता है, ये मैं उठा रहा हूँ, इसको एहसास कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो ये स्थूल अनुभव है, एक शारीरिक स्तर का अनुभव है। और यही अनुभव जब हम इस स्थिति में करते हैं, जब हम सोए हुए रहते हैं, और सोए हुए में भी हमको जो अनुभव होता है, हमारा शरीर उसको महसूस करता है। कैसे? जैसे अगर आप देखेंगे कि आ, आप स्वप्न में लड़ रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, वास्तविकता में आपको पसीना आने लगता है। तो स्थूल रूप से आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपका शरीर जो है सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, इसके वजह से वहां जो अनुभव हो रहा था, ये स्थूल शरीर भी उसको अनुभव कर रहा था। और इसी चीज को जब आप एक लंबी नींद के बाद उठते हैं, जब एक लंबी नींद के बाद उठते हैं, और उठते ही आपके अंदर से आवाज आता है, मैं घंटों से सो रहा था, मैं 3 घंटे से सो रहा था। ये 3 घंटे कौन काउंट करता है? ये हमारी आत्मा है। कि जो कि जैसे ये है, एक तरह से विजिलेंटी है, मतलब देख रही है वो सब कुछ, सब चीज का हिसाब रख रही है। वो दर्शक, हिंदी में दर्शक, जो कि स्थूल शरीर को डायरेक्टली किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देती है, सूक्ष्म शरीर को भी डायरेक्टली किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देती है। आत्मा का इन्वॉल्वमेंट जो मैं बोल रहा हूं, इसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक, डायरेक्टली आत्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है मेरे बोलने में, स्थूल शरीर का क्रिया है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो रहा है, क्योंकि मेरी बुद्धि इसमें प्रयोग हो रही, तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो रहा है। और आत्मा इसको देख रहा है, और वो देख के ही प्रसन्न और दुखी होता है। वो देख के ही प्रसन्न और दुखी होता है। दो एग्जाम्पल्स इसके दिए जाते हैं। एक क्या है कि एक रथ है। रथ वाला एग्जाम्पल आज के क्लास में है, था? नहीं था। नहीं था, अच्छा ओके, अपकमिंग किसी क्लास में है, लेकिन है वो पिक्चर। तो एक एक रथ है, जिसमें जो है 5 घोड़े हैं, और एक चैरियट का ड्राइवर है, और एक बैठा हुआ व्यक्ति, एक उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है। तो 5 जो घोड़े हैं, वो जो है वो इंद्रियां हैं हमारी, 5 जो ज्ञान इंद्रिया। ठीक है। और जो लगाम है वो बुद्धि है, और जो उसको चला रहा है वो मन चला रहा है, और जो पीछे बैठा हुआ है ना, वो आत्मा है। और आप देखेंगे उस पिक्चर में आत्मा बहुत डरा हुआ है। क्योंकि मन पे बुद्धि का कंट्रोल नहीं है, और जब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि घोड़े पे भी कंट्रोल नहीं है, सारे घोड़े चारों तरफ जा रहे हैं। ठीक है। खाने के लिए हम कितना भी खा रहे हैं, ठीक है। देखने के लिए हम कुछ भी देखने की इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सुनने के लिए हम कुछ भी अनाप शनाप सुन रहे हैं। तो इस तरह से जो है, मतलब ये एक एनालॉजी है जिससे हमको समझाया जाता है कि ये कैसा, किस स्थिति में है ये तीनों चीजें। फिर आपको एक और ये दिया जाता है जिसमें परमात्मा और आत्मा को समझाया जाता है। तो एक पेड़ पे जो है 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है वो उस पेड़ का फल खा रहा है, उस पेड़ का फल खा रहा है। और एक पक्षी जो है वो वहां बैठ करके उसको देख रहा है। जो पहला पक्षी जो फल खा रहा है, वो दूसरे पक्षी को नहीं देख रहा है। जो पक्षी फल नहीं खा रहा है, जो बैठा है, वो ये सोच रहा है कि ये कब मेरी तरफ देखेगा, और जैसे ही मुझसे मुझे ये देखेगा, ये इस बंधन से छूट जाएगा। क्योंकि वो फल का जो मोह है ना, उस जिससे वो बंधा हुआ है, उससे वो छूट जाएगा। तो जो दूसरा पक्षी है जो इंतजार कर रहा है देखने का, वो परमात्मा है। और जो पक्षी फल खा रहा है, वो जीवात्मा है। और जो पेड़ और फल है, जो पेड़ है वो ये शरीर है, और जो फल है वो इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं चीजों को। बाकी आपको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि
इंस्टेंटली इसको नहीं समझाया जा सकता। थोड़ा जब आपका अपना अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके बाद ये, तब आपको समझ में आएगा, तब क्वेश्चंस रेज होंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चंस रेज होंगे, जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये और क्लियरिटी आता जाएगा। ठीक है, तो होप अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा बात। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। थैंक यू प्रभु जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो मैंने छोड़ दिया, या मुझे लगा कि शायद मैंने मतलब अभी पीपीटी में इतना सब ठीक नहीं है, था। क्वेश्चन है तो वी कैन हाँ एड्रेस द क्वेश्चन। हाँ फिर उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट में तो कर्म अभी समझेंगे तो उनको और समझ में आ जाएगा। अभी जी। इसलिए मैंने वो टॉपिक को ज्यादा टच नहीं किया, आपके टॉपिक को मैंने बचा के रखा है आपके लिए। सो बॉडी जो चेंज होता है वो आप कर्म के बाद में बताइए। यस। ठीक है, ओके। सो और किसी का कोई प्रश्न है? ओके। ओके सो यस माता जी, प्लीज ओके। थैंक यू एंड द प्रभु जी, सेशन। आप आके थोड़ा मुझे किए, अच्छा लगा प्रभु जी। ओके। नहीं, मुझे एक्चुअली ठीक नहीं लगता है, माता जी ने मेरे को हाईलाइट कर दिया है। आई एम नॉट इन वैष्णव अटायर। नहीं सो ये अच्छा नहीं है, नहीं बट प्रभु। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं कार्यरत हूँ। तो थोड़ा अभी जैसे पसीना चल रहा है तो तिलक भी नहीं दिख रहा है मेरे सर पे। अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पसीना चल रहा है तो ना तिलक दिख रहा है, कंठी दिख रहा है एक, जो हमको ऐसा बता सकता है कि मैं थोड़ा थोड़ा डिवोटी हूँ। बाकी नहीं ऐसे आप लोग मॉर्निंग प्रभु जी मॉर्निंग या अभी इवनिंग क्लास में। प्रभु जी अभी ऑफिस में है, इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, तो अभी कार्यरत में है, तो उनको समय नहीं मिलता है। फिर भी प्रभु जी ने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा आकर हम लोग को प्रेरणा दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके माता जी, प्लीज इंड करे प्रभु जी। एंड कर हरे दीजिए। कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवत गीता संत की कोटि जय। वैष्णव की जगत जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की की जय। जय। थैंक यू सो मच हरे सभी कृष्ण। लोग के, बहुत थैंक बहुत यू एवरीवन। धन्यवाद। फिर जुड़िए, फिर कल सब लोग सत्र में जुड़िए। हरे कृष्णा। सैटरडे को अब मेरे ख्याल से प्रभु भी ज्वाइन करेंगे, ओके और मैं भी ज्वाइन करने की कोशिश ओके। करूँ। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता माता जी, जी। प्रभु